हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका होम ऑफ हॉरर चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कोई हॉरर या स्लैशर मूवी को नहीं जानेंगे। आज हम एक अलग मूवी को जानेंगे जिसका कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग है और वो मूवी का नाम है रूम फॉर रेंट। तो अब बाकी की बातें बाद में, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम जॉय स्मिथ होता है और अभी उसके हस्बैंड की किसी तरह से डेथ हो गई है, जिसकी वजह से अभी वो सदमे में है क्योंकि अब उसका अपना कोई नहीं है और अभी उसे अकेले ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। और तो और उसके पति ने लोन भी लिया था जिससे वो चुका नहीं पाया और अब उसके सेविंग्स में इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे वो अपना लोन चुका सके। इन शॉर्ट, अब उसे कुछ काम करना पड़ेगा। अब अपने पति के हादसे से उभरने के लिए वो बाहर वॉक करने जाती है जहाँ उसे कुछ बदमाश लड़के परेशान कर रहे थे और उसको गंदे कमेंट्स भी दे रहे थे, जिसके रिप्लाई में वो उनका स्केटबोर्ड उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। अब उसे एक कॉमिक में पैसे कमाने का ऐड मिलता है मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो घर जाकर इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे घर भाड़े पर देने का एडवर्टाइजमेंट होता है और उसके पास किस्मत से घर भी होता है भाड़े पर देने के लिए। और अगले दिन दो लोग उसके घर पर आते हैं जिससे वो बहुत खुश नज़र आती है। अब घर में आने पर सारा का बॉयफ्रेंड थोड़ा रूड बिहेव करता है और वो उस रूम पर भी कमेंट्स पास करता है मगर सारा को वो रूम अच्छा लगता है। अब अगले दिन सारा का बॉयफ्रेंड चला गया था जिससे वो बहुत उदास लगती है मगर वो जॉयस को इतना अच्छा काम करते देख और इतना कॉन्फिडेंस भी जिसका कोई नहीं है, सारा को अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है और वो जॉयस को अपने साथ वॉक पर चलने बोलती है और साथ साथ अपने बातें भी शेयर करते हैं जिससे उन दोनों को काफ़ी अच्छा फील होता है। अब उसका बॉयफ्रेंड फिर से उसे लेने आ जाता है और जॉयस फिर से अकेली पड़ जाती है। अब ऐसे ही एक दिन उसे वही टीनेजर्स परेशान करते हैं जिससे वो टूट जाती है। खैर, उसे एक दिन सारा का लेटर आता है जिसमें वो लिखती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया है और अब वो अपने सिंगल लाइफ में बहुत खुश है। फ़िलहाल ऐसे ही वो लोग लेटर के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं और जॉयस बताती है कि वो एक एंटरप्रेन्योरेस बनेगी और उसने अभी भी हौसला नहीं छोड़ी और वो हर बिज़ी एरिया में घूमती है कि कोई उसे मिल जाए और उसके घर पर भाड़े के तौर पर रह पाए। और उसे एक जन मिल भी जाता है जिसका नाम बॉब होता है और उसे घर अच्छा भी लगता है। मगर अब से जॉयस के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं और असली पिक्चर तो अभी शुरू होगा। अभी अगले दिन उसका आउटफिट भी चेंज होता है और वो उसको कॉफ़ी देने के पहले उसके चम्मच को अजीब तरह से अपने मुंह में घुमा कर देती है और फिर वो उसके रूम में जाती है और उसके सामान को खुद पर यूज़ करती है। और जैसे ही बॉब कमरे में आता है, जॉयस उसके बिस्तर को ठीक करने का एक्टिंग करती है। और अभी हमें और आपको दाल में कुछ काला लग रहा होगा मगर ये तो पूरी दाल ही काली है। अभी उसे पता चलता है कि बॉब को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, इसलिए वो अपने घर में टीवी लगा देती है और स्पोर्ट्स देखते वक्त वो भी ज्वाइन करती है और ऐसा एक्सप्रेस करती है कि जैसे उसे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। तभी वही टीनेजर्स उसकी खिड़की पर अंडे फेंकते हैं और बॉब जाकर उन्हें समझाता है मगर लातों के भूत बातों से मानते नहीं और उन्हें पेलने लगा। और इसे देखकर जॉयस भी और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और तो और वो अपने पति के राख को भी डस्टबिन में फेंक देती है। अब ऐसे ही एक दिन वो नहा रही होती है और बॉब को अंदर आकर टॉवेल पास करने बोलती है और अभी तो उसका लुक एकदम ही चेंज हो चुका था। एक दिन उसे सारा का कॉल आता है और बोलती है कि वो एक रोड ट्रिप के ज़रिए उसके घर आएगी जिससे उसे बहुत खुशी होती है और खुशी तो उसके चेहरे पर दिख ही रही है। और अगले दिन वो घर आती है और उसकी मुलाकात बॉब से भी होती है और सारा को उसे एक ही नज़र में पसंद आ जाता है। अब अगले दिन जॉयस उसके कमरे में आती है और सारा का लैपटॉप खुला देखती है जिसमें वो एक बुक लिख रही होती है, वो भी जॉयस के लाइफ पर। मगर सारा के आते ही वो लैपटॉप बंद कर देती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे उसने कुछ नहीं देखा। अब ऐसे ही दिन ब दिन बॉब और सारा थोड़े क्लोज आते हैं और रात को बॉब थोड़ा चोट लगा होता है, इसलिए सारा उसकी मदद करने आती है जिस कारण वो इंटीमेट भी होते हैं।
और ये सब जॉयस देख रही होती है। अब अगले दिन जॉयस का बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है और वो सारा पर भी कल की बात पर भड़कती है और उसे बहुत सुनाती भी है। अभी सारा जॉयस के पड़ोसी के घर जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि जॉयस और उसके हस्बैंड के बच्चे नहीं हुए थे, क्योंकि उसके हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था और वो तभी प्रेग्नेंट भी थी, जिससे उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। और तभी जॉयस उसे बुलाती है और पूछती है कि उसने उसे क्या बात की, जिसके जवाब में वो ना बोलती है और अपने घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं है। अब उसके जाने के बाद वो उसके पड़ोसी के घर जाती है और बातों बातों में उसका मुंह दबाकर उसे मार डालती है और उसे अपने गार्डन में दफन कर देती है और बॉब के सामने ऐसे दिखाती है जैसे वो बहुत दुखी है उसके मौत से। अभी वो उसका रूम चेक कर रही होती है, मगर इस बार बॉब उसे पकड़ लेता है और उसे अपने रूम से बाहर भगा देता है। अभी वो एक डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि मैं बहुत दिनों से सोई नहीं हूँ, और डॉक्टर उसे नींद की गोली देता है, मगर वो उसके लिए नहीं है। अभी वो बॉब को अपने बुरे बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज़ करती है और उसे आज रात के शैम्पेन पार्टी के लिए इनवाइट करती है, मगर बॉब मना करता है। मगर जॉयस अपने बच्चों के बारे में बोलती कि कैसे उसका बच्चे 15 साल की उम्र में मर चुका था, क्योंकि उसका किडनी फेल था और वो हमेशा से अकेली है। और ये सब सुनकर वो मना नहीं कर पाता और वो रात को पीने के लिए मान जाता है। अब रात को पीते टाइम जॉयस उसकी ड्रिंक में नींद की गोली मिला देती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि नींद की गोली किसके लिए थी। अब उसके सोने के बाद वो हर चीज़ करती है जो उसे करना था। अब सुबह उठने के बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, तभी वहाँ पर एक कुरियर वाला आता है और जॉयस बोलती है कि बॉब घर पर नहीं है और वो कुरियर उसे दे सकती है, मगर वो एकदम कॉन्फिडेंशियल था और वो सिर्फ वही खोल सकता है। तभी बॉब पीछे से आ जाता है और वो लेटर लेके उसे खोलता है अकेले में, जिसमें सारा का मैसेज था और उसे सब पता चल जाता है जॉयस के बारे में और उसे सुनाकर निकलने वाला होता है, मगर जॉयस उसे पीछे से पेन उसके सर पर दे मारती है, जिससे वो भी मर जाता है और उसे भी अपने गार्डन में दफना देती है और सारा को अपने घर बुलाती है और अपने गलती की माफ़ी मांगती है। अगले दिन सारा घर आ जाती है और वो उसे अपना घर संभालने देती है, क्योंकि अब वो लंबे छुट्टी पर जा रही है। और मूवी के एंड में एक छोटे बच्चे का बेड दिखाता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाता है। अब ये मूवी तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं कि जॉयस एक अधूरी लड़की थी जिसे कोई चाहिए था जो जिसके साथ वो खुश रह सके, मगर बॉब के आने के बाद उसे उससे प्यार हो जाता है, मगर वो एक सन की थी, इसलिए उसके जाने की बात सुनकर वो उसे भी मार दी। अब मूवी के एंडिंग में बच्चे का बेड दिखाने का मतलब है कि सारा शायद प्रेग्नेंट होगी और उसके पेट में पल रहे बॉब के बच्चे के बाहर आते ही वो सारा को भी मौत के घाट उतार देगी और उसके बच्चे को पालेगी, जिससे उसे जीने की वजह मिलेगी और उसे भी झूठी कहानी सुनाकर बड़ा करेगी, जैसे कि वही बची है उसके फैमिली और बाकी सब मर चुके हैं। आई थिंक अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपके घर आ पाए और ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।